कुछ दिन दिल्ली रहकर आया। जानते तो पहले भी थे, इससे पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी हमारे नेता लोकप्रिय थे, लेकिन पता नहीं आजकल ऐसा क्यों लगता है जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो और ज्यादा लोकप्रिय हो गए। और अब जब इतनी प्रचंड जीत के बाद हमारे नेता गए हैं तो आज पूरा दिल्ली भी नतमस्तक है, आज पूरा दिल्ली भी उनको जानता है, उनको पहचानता है, उनकी सम्मान करता है। और दिल्ली क्या, नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम राजनीतिक पंचनामा में। जो आवाज आपने अभी सुनी, ये आवाज है शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान। ये जो आवाज जो आपने अभी सुनी, ये आवाज है शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हाल ही में उनको मोदी 3.0 कैबिनेट में शुमार किया गया है। उनका कहना है कि अब तो दिल्ली भी उनके आगे नतमस्तक हो गई है, यानी कि आप बड़ी चुनौती दिल्ली के बड़े बीजेपी नेताओं को यहाँ पर कार्तिकेय दे चुके हैं। यही सब आज जानेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर क्या शिवराज सिंह चौहान का बढ़ता हुआ कद बीजेपी के बड़े नेता, खासकर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और राजनाथ सिंह को कहीं पच नहीं रहा। क्या कहीं ना कहीं वो शिवराज सिंह चौहान को लगातार साइडलाइन करना चाहते हैं? कोशिश तो कई सारी की गई, जब यहाँ पर चुनाव हुए मध्य प्रदेश में तो उनको सीएम चेहरा नहीं बनाया गया और ना ही उनको किसी बड़ी रैली में उनका नाम लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये तय था कि शिवराज सिंह चौहान मानने नहीं वाले। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, लेकिन दिल्ली से ही उनको ऑफर आया और वो मोदी कैबिनेट में शामिल हो गए। लेकिन लगातार जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का कद बढ़ा, 8 लाख वोटों से वो जीत कर आए और कहीं ना कहीं देखा गया कि ये जीत तो प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि यहाँ पर एक अकेले वो विपक्ष के लिए काफ़ी हैं, जहाँ उनकी पॉपुलैरिटी की बात की जाती है, वो खुद भी इतने बड़े अंतर से नहीं जीत पाए। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि शिवराज सिंह चौहान की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के आगे बढ़ते कदम कई बीजेपी के नेताओं को भाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये जो आपने कार्तिकेय का बयान सुना, इस बयान के ऊपर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह चुटकी लेते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की अगर दिल्ली नतमस्तक है तो उनको तो यहाँ पर पीएम होना चाहिए था। जरा सुनिए कि दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं। हमारे बच्चे समान है। यदि उन्होंने बयान दिया है कि पूरे देश के लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो शिवराज सिंह चौहान के सामने नतमस्तक हैं, तो फिर उन्हें तो प्रधानमंत्री होना चाहिए था। भाजपा को इस बारे में संज्ञान में लेना चाहिए उनकी योग्यता को। सर जी, आपने व्यापम का देखा है, सर व्यापम इन्वेस्टिगेशन था, आप उस समय वो लड़ाई भी लड़ रहे थे, लेकिन व्यापम इन्वेस्टिगेशन जो अपने लेवल पे हुआ उसको भी जानते हैं आप, उसका नाम सिर्फ बदला गया, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया गया व्यापम का, और एजेंसी सेम है। और जिस प्रकार से एनटीए अभी चल रही है, एनटीए का 3-4 केसेस आ गए हैं, 3-4 अलग एग्जाम के, तो आपको क्या लगता है कि एनटीए का भी फ्यूचर से नाम बदलने तक बात ये भाई देखो, ये देश फेडरल स्ट्रक्चर का है, हमारा भारतीय संविधान फेडरल स्ट्रक्चर का है और ये राज्यों का अधिकार क्षेत्र है कि अपने अपने क्षेत्र के सरकारी कॉलेजेस में वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो सुना आपने, दिग्विजय सिंह यहाँ पर कहते हुए नजर आए कि अगर दिल्ली नतमस्तक है तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को पीएम होना चाहिए। पूरा समर्थन कांग्रेस के लोगों से मिल रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों द्वारा यहाँ पर बीजेपी के अंदर एक आग सुलगाई जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ हमारे साथी आंसू हैं, उनसे कई सारे सवाल जवाब यहाँ पर करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि क्या शिवराज सिंह चौहान के जो बढ़ते कदम हैं, क्या उसको अब बीजेपी के बड़े नेता रोकेंगे? क्या जो गुजरात मॉडल या कहा जाए यहाँ पर एक तरीके से जो दबाव है यहाँ पर 2 नेताओं का मात्र एक पार्टी पर, क्या वो खत्म हो रहा है? क्या शिवराज सिंह चौहान लीड में आ रहे हैं? क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल दौलत, जो शिवराज सिंह चौहान है वो लीड पे आ रहे हैं। और जिस तरीके से बात की जाए कि अमित शाह, पीएम मोदी तो हमेशा ही अपनी कुर्सी को लेकर हमेशा ही काफ़ी सीरियस रहते हैं और जिस तरीके से उन्हें तानाशाह कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ साबित हो रही है कि अपनी सीट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, भले आपका कैंडिडेट कितना भी मजबूत हो। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को सीएम फेस के लिए इस बार नहीं रखा गया, ये कहीं ना कहीं दिखा रहे कि पीएम मोदी और अमित शाह को डर है कि कहीं पार्टी में
उनसे बड़ा कद शिवराज सिंह चौहान का नहीं ना हो जाए, क्योंकि जनता से इतना प्यार मिल रहा है, सालों से लगातार जीत है। और अब तो जिस तरीके से विपक्ष के नेता भी कहीं ना कहीं उकसाने का काम कर रहे हैं। आज लोकसभा स्पीकर को लेकर जो बात हुई कि नाम घोषित होगा, उसमें भी जो कांग्रेस है उन्होंने बहुत हद तक कोशिश की कि भड़काया जाए, बीजेपी के अंदर जो है एनडी के अंदर जो है फूट पड़वाई जाए। तो वही बता दें कि एक बार फिर से काम हुआ है और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जो है डिजर्विंग है। जनता से अगर पूछा जाए तो उन्हें पीएम फेस में शिवराज सिंह चौहान पसंद है। लेकिन बात वही कही जाए कि पीएम मोदी और अमित शाह, ना तो उन्होंने अपने कार्यालयों के जो है उन्होंने पहले कहा था कि हम चेहरे नहीं बदलेंगे क्योंकि सुरक्षा को लेकर हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये बात देश के लिए नहीं, ये उन्होंने अपनी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं की है, क्योंकि अपनों को खुश रखा, जैसे कि अमित शाह को खुश रखा, उन्हें एक बड़ा कद फिर से मिला है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पीएम मोदी और अमित शाह को एक डर सता रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को बड़ा पद मिला तो पार्टी में वो बड़े हो जाएंगे, उनका कद बड़ा हो जाएगा, जनता से जो पीएम मोदी का शुमार है वो उतर जाएगा, और ये डर अब सच में उन्हें सताता हुआ दिख रहा है। और शिवराज सिंह के साथ इस वक्त सच में नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि इसे ज्यादा डिजर्व करते हैं एक इतना बड़ा नेता, और उनके साथ जो बीजेपी इस वक्त कर रही है ये साफ दिखा रही है कि बीजेपी जिनके दम पर बनी है उनके साथ भी तानाशाही जैसा कर रही है। बिल्कुल, यहाँ पर तानाशाही की बात की जा रही है, लेकिन बात करें शिवराज सिंह चौहान की प्रशंसा जो लगातार उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, जो उनके खुद के बेटे कर रहे हैं और लगातार जो उनके करीबी नेता है वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की तारीफ प्रशंसा अन्य दल यानी विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के लोग भी करते हुए नजर आते हैं। ये वीडियो आपको हम दिखाएंगे कि जहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने पहुंचे तो उनको संविधान की कॉपी दिखाई गई। जब हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने गए तो उनको नीट कहकर यहाँ पर बोला गया, यानी उनका विरोध किया गया। लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान स्टेज पर पहुंचते हैं, शपथ लेने जाते हैं, तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम यहाँ पर जितने विपक्ष के लोग हैं वो ताली बजाते हुए नजर आते हैं। जरा देखिए वीडियो। देखा आपने किस तरीके से राहुल गांधी और अन्य दल के लोग जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जब अन्य बीजेपी के नेता आए तो किस तरीके से उनका विरोध किया, लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान आए तो सब नतमस्तक होते हुए नजर आए, यहाँ पर उनके लिए तालियां बजाते हुए नजर आए। तो देखा जाए कहीं ना कहीं बीजेपी को भी चीजें खलती हुई नजर आ सकती हैं। यहाँ हमारा अगला सवाल होगा हमारी साथी से कि क्या यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या बीजेपी यहाँ पर जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को पहले भी मंत्री बनाया गया था, लेकिन बीच में फिर दोबारा उनका मंत्री पद उनसे छुड़वाया गया, फिर वापस उनको मध्य प्रदेश भेजा गया, तो क्या बीजेपी कहीं ना कहीं अब उस चीज में आ गई है कि क्या अब उनके नेताओं की तारीफ दूसरे लोग भी करते हैं, जहां वो उनको बड़े स्टेज पे देखते तो हैं, लेकिन बड़े स्टेज पे अगर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो तुरंत उनको वापस मध्य प्रदेश की राजधानी में भेज जाता है। तो क्या फिर दोबारा शिवराज सिंह के साथ कुछ ऐसा होने वाला है? क्या फिर दोबारा शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर कई नेताओं की मुसीबत बन सकते हैं? जी, और इसी के साथ बताएं दौलत कि यहाँ पर बीजेपी को थोड़ा डरने की जरूरत है। जिस तरीके से आपने कहा कि शिवराज सिंह चौहान जब आए स्टेज पर तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने क्लैप किया, इसी के साथ धर्मेंद्र प्रसाद आए तो नीच के नारे लगे। इसका मतलब साफ दिख रहा है कि विपक्ष यहाँ पर फूट डलवाने का काम कर रहा है, विपक्ष इसी तैयारी में है। और अगर शिवराज सिंह चौहान कोई बड़ा फैसला ले भी ले तो कहीं ना कहीं एनडीए को बहुत बड़ा लॉस जो है उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उन्हें कैपेबिलिटी क्या है और उन्हें क्या मिल रहा है। तो हो सकता है कि अगर अपनी ईगो को देखकर अगर उन्होंने कोई फैसला ले लिया तो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा और इसी के साथ इंडिया अलायंस की चांदी चांदी हो जाएगी। अगर वो जो यहाँ पर खेल असली करना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी है, जो एनडीए है, उसमें फूट डलवाई जाए, तो बीजेपी को अपने गरूर को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो आंकड़े आए थे उससे उनके जो गरूर है उसे बहुत बड़ी चोट पहुंची थी। लेकिन एक बार फिर से ये जो शपथ समारोह आ गया है तो पीएम मोदी को लग रहा है कि सब कुछ अपने कंट्रोल में है। लेकिन अगर इसी तरीके से बड़े नेताओं के साथ इनका व्यवहार रहा तो बीजेपी को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ेगा। एक बार पहले भी घमंड टूटा है और शिवराज सिंह के साथ इस तरीके का व्यवहार कहीं ना कहीं अब बता दें कि शिवराज सिंह ही यहाँ पर बड़ा फैसला लेके बड़ा खेल कर सकते हैं। बिल्कुल कहा जा रहा है शिवराज सिंह चौहान बड़ा खेल कर सकते हैं, लेकिन हाल ही में बताया जाए तो अभी वो मोदी 3.0 के जो कैबिनेट है, मंत्री कैबिनेट, उसमें कृषि मंत्री का कार्यभार संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या उनकी पॉपुलैरिटी यहाँ पर मोदी साहब को भाती हुई नजर नहीं आएगी या किस तरीके से अब बीजेपी उनके साथ फैसला लेती हुई नजर आएगी, क्योंकि लगातार उनके कार्यकर्ता, उनके बेटे और उनकी पत्नी उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली पूरी तरीके से नतमस्तक है। और संसद भवन के अंदर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।
बंद कर तुम एक दीजिए, चीज़ इनको ना- लंच का छुट्टी दे दीजिए। तुम एक चीज क्लियर कर लेना, तुमने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला